मतलब शुगर जो रेट है वो 45 रुपए किलो से 65 रुपए किलो तक बढ़ चुका है और लोगों के बीच में, जनता के बीच में हाहाकार मच चुकी है। अब इसका पूरा दोष दिया जा रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है। अब इसी चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा 10 साल पहले का रिकॉर्ड एक बार देखना पड़ेगा। साल 2016 से 17 के बीच में इंडिया के अंदर 3060 लाख टन तक का शुगर केन का प्रोडक्शन होता था, जिसमें से 203 लाख टन तक की शुगर बनती थी। कंजम्पशन था वो 245 लाख टन तक का था। फिर प्रोडक्शन बढ़ने लगा, 3800 लाख टन तक का हो गया। उस टाइम पे 324 हुआ। उस टाइम पे जो कंजम्पशन था वो 254 लाख टन तक का था। अब एक कंडीशन आती है, अगर आप देखेंगे साल 2017, 18, 19 4 ईयर जो था, उसके अंदर जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, जो किसान को पैसा दिया जा रहा था वो 275 रुपए क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा था शुगर केन का। अब उस वक्त क्या होता था कि जो शुगर रहती ना वो ओवर प्रोड्यूस हो जाती थी, जिसकी वजह से जो शुगर थी वो जैम हो जाती। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो सरकार थी ना वो 22,000 करोड़ तक के नुकसान में आ जाती थी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर सकते, तो एक्सपोर्ट भी इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए प्रॉपर बायर ढूंढना पड़ता है। लेकिन इसी के बीच में अब एंट्री होती है इथेनॉल की। हालांकि इथेनॉल जो है वो 2001-2003 में इसकी रिसर्च हो चुकी थी, लेकिन साल 2018 के अंदर गवर्नमेंट को इसके अंदर पूरा फोकस दिखा। उन्होंने शुगर केन से इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू करा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, 4 ईयर 18-19 में अगर आप देखेंगे तो ये जो शुगर जेम का अमाउंट है ये 19,000 करोड़ पे आ गया था। और जैसे जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती गई ये 8,500 करोड़ पे आ गया। और उसके बाद जो किसान की FRP थी वो भी बढ़कर 285 रुपीज हो चुकी थी। और लास्ट टाइम 4 ईयर 21-22 के अंदर हाईएस्ट जो प्रोडक्शन था शुगर केन का वो 5,000 लाख टन से भी ज्यादा, जिसके अंदर 360 लाख टन तक की शुगर बनाई गई। और उस वक्त सिर्फ हमारा कंजप्शन था 275 लाख टन। 4 ईयर 24-25 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4301 लाख टन तक का शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर हमने बनाई 296 लाख टन तक की शुगर। और इसके अंदर कंजप्शन हुआ 291 लाख टन तक का। मतलब अभी भी हम 5 लाख टन पॉजिटिव में थे। जो किसान की FRP थी वो बढ़ के हुए 340 रुपए क्विंटल। और इस वक्त तक जो इथेनॉल ब्लेंडिंग थी 1040 करोड़ लीटर्स। मतलब ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसने शुगर का जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें जो मनी जैम हो रहा था, उसको फ्लो में कंट्रोल किया है। तो देखिए, अगर हम पूरे शुगर केन की प्रोडक्शन का पूरा शुगर बनाते हैं तो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन तो रहेगा, लेकिन वो रेवेन्यू सिर्फ हमारे देश के अंदर ही घूमता और मिल्स के अंदर फंसा रह जाता। लेकिन भाई जब डाइवर्ट हुआ और उससे इथेनॉल बना, और यहाँ पर इथेनॉल पूरा जो 1040 लीटर है ये सिर्फ शुगर केन से नहीं बना है, इसके अंदर एक मिक्सअप होता है ग्रेन्स का, कॉर्न्स का। जब हम 1040 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया है तो देश को सीधे सीधे इससे 24,300 करोड़ का फॉरेक्स प्रॉफिट हुआ। हर साल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती आई है उसकी वजह से किसान का फायदा होता आया है, क्योंकि FRP हमेशा बढ़ती आई है। जो डेली कंजप्शन होता है शुगर का एक व्यक्ति का वो बहुत कम होता है। जो पेट्रोल का, डीजल का कंजप्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है शुगर के मुकाबले। अब यहाँ पर जो एनालिटिक्स का पूरा स्ट्रक्चर है ये भी आपके सामने है। आप खुद अपने हिसाब से इसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ये लॉस का सौदा है। जय हिंद, जय श्री राम।